अगर ये मैं ना करूं तो क्या मेरा काम चल सकता है आज का? अगर मैं सोचता हाँ यार इससे चल सकता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 20 में से सबसे पहले 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सेलेक्ट किए, उन 4 में से फिर आपने फाइनली एक ऐसा काम निकाला जो आपको लगता है कि अगर ये वाला काम मैं कर लूँ ना तो ये मेरी प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम से। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक प्रिंसिपल हमें रिसर्च से पता चला जिसे कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्टिविटी एक दिन में कई गुना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो पैरेटो प्रिंसिपल क्या है उसकी ज़्यादा तफसील में हिस्ट्री में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्त मुख्तसर रखना है। इंशाल्लाह जो उसका रिज़ल्ट है उस पर हम बात करते हैं कि असल में ये है कि आपके 80% जो आउटपुट है वो आपकी 20% एफर्ट्स का नतीजा होती है। यानी कि पता ये चला है कि अगर आप किसी चीज़ पर एफर्ट करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर उसका इक्वल रिज़ल्ट आए, बल्कि आपकी जो 80% रिज़ल्ट्स हैं उसके पीछे आपकी कोई ख़ास तरह की 20% एफर्ट्स होती हैं और आपकी बाकी जो 20% रिज़ल्ट्स हैं उस पर आपकी 80% एफर्ट्स लग रही होती हैं। तो समझ हमें ये आती है इस प्रिंसिपल को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं कि हम ये देखें कि हमने अपने दिन को प्लान किस तरह से करना है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको पता है कि जनाब आज का दिन मैंने शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह के वक्त में देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से अपने दिन में से ज़्यादा आउटपुट ले सकता हूँ। उसका आइडियल वे क्या है कि सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए जो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वो 20 ऐसे काम हैं जो आप उस दिन में करना चाहते हैं। उस 20 का जो 20% है वो आप देखिए कितना है, यानी कि उसमें से वो 20 में से कौन से हैं जो काम जो आपने एटलीस्ट लाजमी करने हैं। वो 20 में से अगर आप उसका 20% निकाल देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है तो आपके सामने आएंगे 4 ऐसे काम आ जाएंगे जो आपके नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप उस पर एक बार फिर से पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। तो एक काम ऐसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप 20 पर सबसे पहले पूछिए अपने आप से यार ये वाला काम कितना इंपॉर्टेंट, क्या ये अगर ये मैं ना करूं तो क्या मेरा काम चल सकता है आज का? अगर मैं सोचता हाँ यार इससे चल सकता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 20 में से सबसे पहले 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सेलेक्ट किए, उन 4 में से फिर आपने फाइनली एक ऐसा काम निकाला जो आपको लगता है कि अगर ये वाला काम मैं कर लूँ ना तो ये मेरी प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, अगर ये एक काम मेरा बेहतरीन तरीके से हो जाता है तो मुझे अंदर से आवाज़ आएगी कि यार यू हैव डन समथिंग मार्वलस। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो एक काम आपके सामने आ चुका है, अब आप पूरी तवज्जो उस एक काम पर दीजिए। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने दिन को आपने किस तरह से प्लान करना है। सबसे पहला हाफ जो होता है आपके दिन का वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और उसमें आपकी एनर्जीज बिल्कुल टॉप को छू रही होती हैं। और आपने फोकस ये करना है कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो क्रूशल टास्क है वो आपने पहले हाफ में रखना है, सबसे पहले वो करना है। और उसके लिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हटा दीजिए, उनसे हट के उस काम पे फोकस कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं? अपने सेल फोन्स, डिवाइसेस, ये चीज़ें बंद कर दें और दिन का एक टाइम डिसाइड कर लें कि यार इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने कोई मेल चेक नहीं करनी, मैंने कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करना, मैंने कोई यूट्यूब या फेसबुक के नोटिफिकेशंस को चेक नहीं करना। इसी तरह से जो भी आपके सोशल मीडिया पर आपकी इंगेजमेंट होती है आपने उन्हें रोक देना है। आपने उस वक्त में ये काम नहीं करना क्योंकि वो वक्त आपने रखा हुआ है उस बेहतरीन काम के लिए जो आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं उन पे भी फोकस कीजिए और उन्हें भी ये बताइए कि भाई अपना अपना एक एक काम जो है वो फाइनल कर लो जो आपने पहले हाफ में करना है। उससे पहले कोई ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप सोचें कि यार मैंने 9 to 11 ये 2 घंटे जो है ना कंसिस्टेंट मैंने इसी एक काम पर देने हैं, या 9 to 12 मैंने 3 घंटे इस एक काम पर देने हैं ताकि ये बेहतरीन क्वालिटी के साथ हो जाए। उसमें आपने लोगों को भी कोशिश करें कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आपस में इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा ना करें, बल्कि पूरी तवज्जो दें उसी काम पर। और इसके लिए आप अपने ऑफिस के हवाले से क्या सोच सकते हैं, जो आपका ऑफिस बॉय है, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, उन्हें कह दें प्लीज़ इस ड्यूरेशन में मुझे आपने डिस्टर्ब नहीं करना।
और आइडियल तो ये है कि आपका सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में हो, क्योंकि वो जो 3 घंटे आपने लगाने हैं या वो जो 2 घंटे आपने उस अपने काम पर लगाने हैं, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ दैट वर्क बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव होगी। और वो एक काम जब आप कर चुके होंगे, उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि यार जो असल काम था ना वो मैंने कर लिया है। वो जो आपको एक काम जब आप कर लेते हैं ना, जो बेस्ट वे में करना है, तो आपको जो एक खुशी मिलती है कि यार जो असल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्रूशल टास्क था वो मैंने कर लिया है, फिर आपको अंदर से नई मोटिवेशन मिलती है। उसके ज़रिए से फिर आप क्या करते हैं, दूसरे कामों को भी एक एक करके करना शुरू कर देते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि जब तक आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो ना चुका हो, तब तक किसी दूसरे काम पर ना जाइए। और दूसरा काम कहाँ से, उन्हीं 4 कामों में से वो होना चाहिए। उन 4 में से आप जैसे आपने प्रायोरिटी वाइज सेट किया हुआ है, उसके बाद आपने दूसरे पर आना है। और जब तक उसे कर ना लें तो तीसरे पर नहीं जाना, जब उसे कर लें तो तीसरे पर जाना है। हम एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, हम एक काम को शुरू करते हैं, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं होता, हम स्विच कर देते हैं किसी दूसरे काम में। अचानक उधर से किसी नोटिफिकेशन की बेल जो है टोन आ जाती है, हम फौरी तौर पर सेल फोन देखना शुरू कर देते हैं, या इधर से हम कहते हैं कि यार हम ईमेल देख लें। आप जब इस तरह से सोच रहे होंगे तो ये जो स्विचिंग है ये आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये कौन सी कॉस्ट होती है, आपकी एफर्ट्स भी ज़ाया होती हैं, आपका फोकस भी ख़राब होता है, और इसी के साथ साथ आपका जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसलिए प्लीज़ फोकस कीजिए इस एक प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में लाने की। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लाइए, बल्कि अपने जो कोलीग्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी ये लेकर आइए, उन्हें भी ये सिखाइए। और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी इस कल्चर के साथ अगर आप लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके इदारे की पर डे प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।